Hi folks, Sai Ram and welcome back to the English Hurricane classes. यहाँ पे हम थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ लर्निंग टू स्पीक इन इंग्लिश. उससे पहले लेट अस चांट 3 ओमकारास. ओम ओम ओम. ये तूफ़ानी अंदाज से, हरिकेन का मतलब है तूफ़ान. इसी तूफ़ानी अंदाज से हम अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे. पहला है कॉन्फिडेंस. द फर्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंस. अपने आप में कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास रखना चाहिए. इसी से हम कुछ भी कर सकते हैं. एंड हाउ कैन यू डू दिस? ये कैसे कर सकते हैं? जैसे स्टार्ट थिंकिंग. You start thinking in the language you want to speak. That is, यहाँ पे अंग्रेज़ी है. अभी now I want to improve my हिंदी. So मैं हिंदी में सोचना चालू कर चुकी हूँ. I know I am very bad at हिंदी. So but to learn the language, in order to learn the language, I have to start thinking in the language. तो मैं हिंदी में सोचना चालू की हूँ ताकि आप लोगों को बहुत सरलता से आपको अंग्रेज़ी बोलना सिखाऊं. सो दैट आई कैन टीच यू स्पोकन इंग्लिश वेरी ईजली. नेक्स्ट, स्टॉप कन्वर्टिंग. स्टॉप कन्वर्टिंग इन द लैंग्वेज विच यू आर वेरी कॉन्फिडेंट या वेरी वेल वर्स्ड, जो आपको बहुत सरल से आता है. दैट इज़, आपको हिंदी आता है जैसे आपको हिंदी आता है, मुझे अंग्रेज़ी आता है. सो स्टॉप कन्वर्टिंग इन हिंदी और द लैंग्वेज विच यू वेरी ईजली नो. तो आपको जो भाषा आपको सीखना है, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे कुछ भी भाषा हो, जो आपको सीखना है, यहाँ पे अंग्रेज़ी. सो लेट अस स्टिक टू इंग्लिश. सो यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश. फर्स्ट स्टॉप कन्वर्टिंग इन द लैंग्वेज विच यू वेरी वेल नो. Directly start thinking and converting in the language. For example, you want to speak English. So start thinking in the language, thinking in English, and start with small words. Small words जैसे tree, पेड़. पेड़ को क्या बोलते हैं? ट्री. So you start thinking in the language which you want to speak. यहाँ पे अंग्रेजी है, so start thinking in English. So next is converting. ये पेड़ है. For example, ये पेड़ है. This is a tree. So first, don't form the sentence in Hindi or the language which you want to learn. So directly you start converting in, means you start thinking in the language. This is a tree. So start with small sentences and then go on to form bigger sentences. और ये कैसे कर सकते हैं? अपना शब्दकोश बढ़ाना है. शब्दकोश या वोकैबुलरी. सो ओनली व्हेन यू स्टार्ट इम्प्रूविंग और वर्किंग ऑन द वोकैबुलरी, या नया नया शब्द सीखें, उसका मतलब समझें, एंड हाउ यू मेक यूज in a sentence, how you make use it in a sentence. So first we have to start thinking in the language, then stop converting it, and then improve, work on your vocabulary. So when you work on your vocabulary, your words will automatically improve, and then you can you can automatically form sentences. नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर या जुनून या पैशन रहना है एक भाषा सीखने के लिए, कि मैं कर सकता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए. लेट एनीथिंग कम इन माई वे, आई विल नॉट स्टॉप लर्निंग अंटिल आई गेट इट. सो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और पैशन टू लर्न द लैंग्वेज. नेक्स्ट है कमिटमेंट. अपने आप में कमिट करना है. एक अपने आप को ये बोलना है कि नहीं, मैं करूँगा. ये एक गोल डेट, एक पीरियड, टाइम फ्रेम सेट करो. इसी के अंदर आई हैव टू लर्न इट, एटलीस्ट समथिंग, एटलीस्ट 20% ऑफ द लैंग्वेज आई शुड लर्न बाय दिस टाइम फ्रेम. ये पीरियड के अंदर मुझे इतना तो आना चाहिए. या 1 महीने में मैं 30 शब्द सीखूँगा, नया शब्द सीखूँगा.
तो ये टाइम फ्रेम अपने आप में डालना है, कमिट करना है, ताकि आप और अच्छे से इसको सीखें. सो व्हेन यू हैव अ कमिटमेंट of learning any language, then you will definitely learn it. Keep trying, keep trying, keep trying. ये क्यों बार बार बोल रही हूँ? try until you succeed. जब तक आप जीत हासिल नहीं करोगे तब तक आपको कोशिश करते ही रहना चाहिए. Keep trying until and unless you succeed. इसी पे मैं 2 एग्जाम्पल जो हम ऑलरेडी पढ़े हैं और हमें पता भी है, ये प्रैक्टिकल पर्सन है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन. एवरीबडी थॉट ही वॉज वेरी पुअर इन पढ़ाई, ही वॉज वेरी पुअर इन स्टडीज, बट ही गेव अस द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी. उनका फिजिक्स में पैशन इतना अच्छा, इतना जुनून था फिजिक्स के लिए, सो ही गेव अस द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी. नेक्स्ट है स्टीव जॉब. स्टीव जॉब, इन्होंने को फाउंड किया एप्पल कंपनी, जो हम एप्पल फोन, आईफोन, मोबाइल, एप्पल के बारे में सब जानते हैं. He was taken out of job from Apple, but then उनका जुनून वहाँ रुका नहीं. He learned from his failures and he went on to get the company Next and Pixar. And उसके बाद he again came into Apple, and then he rose the Apple company into greater heights. Now Apple is one of the best companies. सो ये लोग सब अपने फेलियर्स, वो फेलियर हुआ, दे डिड नॉट सिट, उन्होंने बैठे नहीं, बट वो फेलियर से उन्होंने सीखे हैं, तभी वो लोग आगे बढ़ पाए. तो हम ये कोशिश करते ही रहना चाहिए, निराश नहीं होना है. यू डो नॉट हैव टू हैव मीन्स यूर फेलियर्स इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस. तो निराश होके हमें नहीं बैठना चाहिए. यू शुड नॉट सिट एंड थिंक ओवर योर फेलियर. उसी को एक सीख या एक लेसन समझ के आगे बढ़ना चाहिए, और उसी को एक जुनून कन्वर्ट करके हम आगे बढ़ना है. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि आई नो एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्पीक इन इंग्लिश, ऑल ऑफ यू, एंड वेरी फ्लुएंटली. सो वो कब आएगा? वो अपने आप, जब आप अपने आप में भरोसा रखोगे तभी ये मुमकिन होगा. लास्ट इज बिलीव इन यूर सेल्फ. जब तक हम अपने आप में भरोसा नहीं रखेंगे हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल, बट द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल. तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है इंसान को. एवरीथिंग इज पॉसिबल. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. यू नीड अ लिटिल पुश. हम तो ऑलरेडी आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग. वीडियोस जो हमने ऑलरेडी पोस्ट किए हैं उससे पढ़िए. हाँ, वो तो इट इज़ बेसिक, इट इज़ वेरी बेसिक ग्रामर, बट उसी से हम सीख सकते हैं. और अंग्रेज़ी बोलना, ये बेसिक पैटर्न जो हमने ऑलरेडी पोस्ट किए हैं उससे आप बेसिक सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करना है वो पता कर सकते हैं, और उससे आप सीख सकते हैं. स्टार्ट विथ समथिंग. इट्स बेटर टू स्टार्ट विथ समथिंग रादर देन नथिंग. तो ये सब से ये है कि डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड परसिस्टेंस, दृढ़ संकल्प एंड विलिंगनेस टू लर्न फ्रॉम फेलियर्स, इससे हम सक्सेस ज़रूर हासिल कर सकते हैं. और सक्सेस किसको आता है? जो आप कोशिश करते ही रहेंगे. कोशिश करते 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 हम ज़रूर सक्सेस हासिल कर सकते हैं. और वी विल डेफिनेटली इम्प्रूव आवर स्पोकन इंग्लिश ओनली व्हेन यू कीप ट्राइंग.
Don't be ashamed you're committing mistakes. Please commit mistakes. Only when you commit mistakes, you will be able to learn the language. So don't be shy. Don't be shy. Learn from your mistakes. So जितना आप सीखोगे, इम्प्रूव करोगे, उतना ही अच्छा है. Sai Ram, until then, signing off.